आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे परमानेंट वैकेंसी है। 1000 से ज़्यादा पोस्ट आई है, परमानेंट वैकेंसी है। इसके लिए अपन कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे, जिसके अंदर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के अंदर बने रहें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे और भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने चैनल के वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सकें। नर्सेज ऐप के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें, जिससे कि वहां पर फ्री टेस्ट सीरीज चलाई जा रही हैं। उन फ्री टेस्ट सीरीज का आपको बेनिफिट है वो मिल सके। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी अपन है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको अपन डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं। फिर मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बताता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ओपन कर लिया है। ये वैकेंसी है झारखंड की। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन है रिलीज किया गया है। अब मैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आप jssc.nic.in के ऊपर लॉगिन करके फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ीस की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 50 रुपये है जो कि रिजर्व कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसमें अगर अपन देखें वैकेंसी कौन कौन से डिपार्टमेंट से, तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है 560 पोस्ट, प्रयोगशाला प्राविधिक की पोस्ट हैं 636 पोस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन की है यहाँ पर 116 पोस्ट, और नर्सेज की यहाँ पर है 1173 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, जिसके अंदर अनरिजर्व की 478 हैं, का आ कै व 117, अनुसूचित जनजाति 299, अनुसूचित जाति 122, अन्य पिछड़ा वर्ग 92, पिछड़ा वर्ग के लिए 65। ये टोटल जो पोस्ट निकाली गई है ये हो जाती है टोटल 1173 जो पोस्ट हैं ये दी हुई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी हुई है। यहाँ पर ग्रेड पे है वही 4600 रुपये ग्रेड पे है, जो कि एम्स का ग्रेड पे होता है, वही सेम ग्रेड पे यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके अंदर 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना कंपलसरी है, और 3.6 ईयर का आपका जीएनएम पास आउट होना ज़रूरी है। अब अगर किसी कैंडिडेट के पास में पोस्ट बीएससी है या फिर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। एक इम्पोर्टेंट इसके अंदर है, अन्य शर्त है, ये इम्पोर्टेंट है कि झारखंड नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अब आपने नर्सिंग कहीं से भी कर ली हो, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन है वो झारखंड से होना बहुत ही ज़रूरी है। ये यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने खेल कूद के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर किसी प्रकार से आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, या फिर आपने कोई मेडल ले रखा है फर्स्ट पोजीशन पे या फिर विश्व रिकॉर्ड बना रखा है तो उसका भी आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। तो फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे आपको इन सभी चीज़ का बेनिफिट है वो दिया जाएगा। और अगर आपने संविदा के ऊपर काम किया है झारखंड के अंदर कम से कम 5 साल का, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का बेनिफिट है वो दिया जाएगा। एज लिमिट की अगर अपन बात करें तो एज लिमिट है 1/8/2023 तक आपकी 18 वर्ष, और मैक्सिमम है 35 साल। अब रिजर्व जो कैटेगरी है उनको 2 साल का बेनिफिट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग और अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 3 साल का बेनिफिट है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 5 साल का यहाँ पर बेनिफिट दिया हुआ है। तो मिनिमम है 18 साल, मैक्सिमम 35 साल, और उसके अंदर आपको 2 साल यहाँ पर प्लस हो गया, 3 साल यहाँ पर प्लस हो गया, और 5 साल यहाँ पर प्लस हो गया। ये आपको बेनिफिट है वो दिया जा रहा है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को।
ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आपको संशोधित करने के लिए कुछ टाइम दिया जा रहा है, वो है 1/3/2024 से 3/3/2024 तक आप फॉर्म के अंदर कुछ जो चेंजेज है, जो आपसे मिस्टेक हो गया है, उसको आप कर सकते हैं। किसको किसको छोड़ के, एक्सेप्ट इसमें दिया हुआ है कि आपका नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के अलावा आप अपने कुछ जो मिस्टेक हुई है उसको आप ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 23/1/2023 से 22/2/2024 तक आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा जो शुल्क है, एग्जामिनेशन फ़ीस है, वो 26/2/2024 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करने या आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए दिनांक 28/2/2024 तक आप फॉर्म में वो अप्लाई कर सकते हैं। और दिनांक 1 से और 3/3/2024 तक आप फॉर्म को जो मिस्टेक हुआ है उसको शुद्ध कर सकते हैं। पुनः खोली जाएंगी ये वेबसाइट, जिसमें आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कास्ट, इन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी कोई मिस्टेक हुआ है उसके लिए आप चेंज कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट का फॉर्म में इन चीज़ों के अंदर मिस्टेक हो जाती है तो वो कैंडिडेट दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर दें। और एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 100 रुपये रहेगी। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी वहाँ पर 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। अब यहाँ पर जो परीक्षा है वो एक चरण के अंदर ली जाएगी और जिसके अंदर आपको बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। MCQ बेस पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा, जिसका लिखित परीक्षा है, जिसमें 50% पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो दिया गया है नर्सिंग का, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के अंदर जो 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा उसमें से आपको ये जो पॉइंट दिया हुआ है इस बेसिस पे आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर EWS या अनरिजर्व कैटेगरी से तो आपको 40% अंक लाना कंपलसरी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला को 32% है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 36.5% है और आदिम जनजाति के लिए 30% यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें होगा क्या कि जैसे आपके पास में एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का भी आपको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा, प्लस में जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसका भी बेनिफिट दिया जाएगा, या फिर आपके पास में स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट है उनका भी आपको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा। तो 50 अंक रहेंगे आपके ये और 50 अंक का आपका रहेगा एग्ज़ाम। तो 50 अंक जो हैं उसमें से आपको जो 40% है या फिर 35% है ये आपको लाना कंपलसरी है। तो जैसे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 50 का 40%, तो आपको 20 नंबर यहाँ पर लाना कंपलसरी है, जिससे कि आप नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है उसके अंदर पहुँच पाएँ, जिसमें कि आपका एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन और स्पोर्ट्स वगैरह का मिला के 50 अंक यहाँ से आपको दिए जाएंगे और फिर फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो वहाँ पर निकाली जाएगी। अब यहाँ पर दिया हुआ है अभ्यर्थी का प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा और उसी के बाद में जो फाइनल जो लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर परीक्षा फल प्रकाशन होने के 7 दिन के अंदर किसी परीक्षार्थी को ऐसा लगता है कि मैं मेरा पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहता हूँ तो वो कैंडिडेट 500 रुपये अतिरिक्त देकर पुनर्मूल्यांकन है वो आवेदन कर सकता है। अब यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है नर्सिंग के लिए। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो नर्सेज हब के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो मिलेगी और साथ में आपको कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स भी दिया हुआ है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर आप लेना है तो ऑल इन वन टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको इस वैकेंसी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है वो होने वाला है। यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, बेसिक साइंस, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन,
प्राइमरी हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। तो ये सभी आपके सिलेबस के अंदर पूछे जाएंगे। 50 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा, सेम एज जैसे कि CHO का पेपर हुआ है, उसमें भी 50 अंकों का ही पेपर हुआ था और सेम एज ये है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो नर्सेज हब के एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और ऑल इन वन टेस्ट सीरीज है, उससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स है, उसके साथ भी अपनी तैयारी है वो मजबूत बना सकते हैं। तो अभी नर्सेज हब का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। नर्सेज हब के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है व्हाट्सएप की, वहाँ से जुड़ सकते हैं। नर्सेज हब के एप्लीकेशन है उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज है वो भी चलाई जाती है, उसको भी आप दे सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आगे और भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ, जो भी कोई न्यूज़ होगी सबसे पहले आप तक मिल जाएगी। धन्यवाद।